नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। धान की खरीद शुरू हो चुकी है। बाजरा खरीद से पिछले दिनों किसान परेशान थे। सरकार ने उनके खाते में पैसे डाल दिए हैं। महंगाई लगातार बढ़ रही है। तमाम चीज़ों को लेकर बात करेंगे। मेरे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल हैं। आइए बात करते हैं। सर, सबसे पहले धान की खरीद शुरू हो चुकी है। लंबी लंबी लाइनें जो हैं मंडियों के बाहर देखी जा रही हैं ट्रैक्टर ट्रॉली की, क्या कहेंगे? ये धान खरीद का पीक सीज़न है और कई मंडियों में लाइन है। उसकी वजह भी है कि कई बार मंडी में गीला धान लोग ले आते हैं, मंडी भर जाती है, सुखाने में 1-2 दिन का टाइम लग जाता है। तो मेरी प्रार्थना सब किसान भाइयों से है कि सही मात्रा में सुखा के धान लाएं और अपने नंबर पे लेके आएँ। पोर्टल पर उनको जो बुलाया जाए, बगैर पोर्टल के आते हैं तो दिक्कत किसानों को होती है। लेकिन हमारी व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया चल रही हैं। आधे से ज़्यादा धान इन पिछले 15 दिन में आ चुका है और अगले 10-15 दिन में और ये धान की खरीद हो जाएगी। पेमेंट हम साथ साथ धान की कर रहे हैं, किसानों को साथ साथ पैसा डाल रहे हैं, साथ साथ लिफ्टिंग कर रहे हैं और बहुत सुचारू रूप से काम चल रहा है। ये सही है कि बेमौसमी बरसात ने मंडियों में भी, किसान को भी, खेतों में भी इस बार परेशान ज़्यादा किया है। जी, डायरेक्ट किसान के खाते में पैसा डालने की लगातार बात कही जा रही थी। कई बार इसका विरोध भी हुआ। अभी जो पैसा डल रहा है फसल का, वो डायरेक्ट किसान के खाते में है या फिर कुछ आड़ती के थ्रू भी जा रहा है? आड़ती को उसका आड़त का पैसा देते हैं। किसान की फसल का पैसा हमने हिम्मत दिखाई है। मोदी जी के नेतृत्व में ये फैसला किया है कि जिस किसान की मेहनत की कमाई की है, उसकी कमाई का पैसा उसके खाते में सीधा जाना चाहिए। और हरियाणा ने, चाहे वो किसी भी फसल को खरीदें, हम किसान का पैसा जो किसान के खाते में डालते हैं। पहले जो प्रथा थी कि बिचौलिए पैसे ले जाते थे, वो हम नहीं होने देते। एक धान खरीद घोटाला पिछले कुछ सालों में निकल कर आया और काफ़ी इसकी चर्चाएं भी रही। इस बार क्योंकि धान खरीद का सीज़न है, किसी तरीके की अनियमितता ना मिले, किसी तरीके का घोटाला सामने ना आए, इसके लिए क्या एक्स्ट्रा जो है केयर की जा रही, सावधानियां बरती जा रही? पिछले दिनों में लोग बताते हैं कि घोस्ट परचेज होती थी, लेकिन अब हमने बहुत सिस्टम ठीक कर दिए हैं। बाकायदा पोर्टल बना दी है, हर किसान की हमने मैपिंग कर दी है और मंडी में खरीद भी करते हैं कि जिस इलाके की जितनी उपज होती है, 32 क्विंटल, 33 क्विंटल या 35 क्विंटल या 30 क्विंटल, उस हिसाब से हम उसकी किसान प्रति एकड़ जो उसका फसल होती है उसको खरीदते हैं। सीधा पैसा उसके बीच में खाते में किसान को देते हैं। और बाहर के प्रदेशों से भी अब खरीद अलाउ करते हैं, तो बाकायदा आड़ती से पूछ करके, गिरदावरी चेक कर करके और एक विशेष कार्यक्रम चला करके उसको देते हैं। पहले वाला सिस्टम नहीं है कि दूसरे प्रदेशों से सस्ता धान ले करके और ये यहाँ हमारे यहाँ करे। हमारा जो मंडियाँ हैं, हमारी जो सरकार है, वो हरियाणा के किसानों के हित के लिए है। बाकी और प्रदेश हैं, अपने किसानों का देखभाल करें। हरियाणा सरकार दावा करती है कई फसलों का, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 11 फसलों का एमएसपी पर खरीदने का दावा आप लोग कर रहे हैं। पिछले दिनों आपके साउथ हरियाणा के विधायक भाजपा के ही मुख्यमंत्री से मिले कि बाजरा की जो कीमत है वो एमएसपी से नीचे जा रही है। जो आपने भावांतर योजना के तहत पैसे डालने हैं वो कम है, उसको बढ़ा दिया जाए। एक तो क्या वो पैसे डल चुके हैं और क्या पैसा बढ़ाने की कोई प्लानिंग है? हमने इस बार सोच समझ कर फैसला लिया था, क्योंकि पिछले साल बहुत सारे पड़ोसी प्रदेशों का बाजरा जो काला बाजारी वाले लोग हैं हमारी मंडियों में ले आए थे। हरियाणा सरकार के खजाने को नुकसान हुआ, हरियाणा के किसान को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस बार हमने इसलिए ये भावांतर भरपाई का 600 रुपये प्रति क्विंटल का किसान के खाते में सीधा डालने का फैसला किया। इससे किसान बहुत खुश है और मुझे पूरा भरोसा है कि 600 रुपये हमारे से लेगा किसान। प्रति एकड़ जो हम 4200 रुपये कम से कम 6000 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा डालना शुरू कर रखा है। 50 करोड़ रुपए के आसपास हम दे भी चुके हैं। कल तक हमारा टारगेट है कि 200 करोड़ रुपए चले जाएं और 450-500 करोड़ रुपया किसानों के खाते में सीधा जाएगा। और उससे किसान को खाद की, बीज की, बगैर फसल बेचे अपने घर में फसल रखे, ये पैसा उसको मिल जाएगा। और मुझे भरोसा है कि जिस तरह से भाव है, आजकल कपास का भाव एमएसपी से ऊपर है, सरसों का भाव एमएसपी से ऊपर है, बहुत सारी फसलें हैं, बाजरे का भाव भी उसको कम से कम 1800-2000 मिलेगा। तो उसको 600 रुपये हमारे मिला करके जो एमएसपी से ऊपर का रेट मिलेगा। तो किसान जो है, आपको लगता है कि बाजरा वाला जो किसान है वो खुश रहेगा और ज़्यादा भावांतर भरपाई योजना के तहत पैसा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है? देखिए, अभी किसान समझदार है, किसान को पता है कि उसको अच्छा भाव मिलेगा। अभी बाजरे की जो मंडियों में कुल बाजरा आया है,
पिछले साल 7.5 लाख मीट्रिक टन हमने लिया था और अक्टूबर के महीने में ही 3-4 लाख आ गया था। इस बार जो हमारी मंडी का रिकॉर्ड बोलता है कि सारा मिला के 20-30 हज़ार मीट्रिक टन भी नहीं आया। किसान ने अपना बाजरा रोक लिया है, वो अच्छे भाव की इंतजार में है। एक डीएपी की किल्लत जो है वो लगातार सामने आई, क्योंकि आगे फसल आनी है और कुछ ट्रक भी पकड़े गए हैं राजस्थान के पास। तो क्या कहेंगे, ये किल्लत कब तक दूर हो जाएगी किसान की? डीएपी हमारे हरियाणा के लिए भरपूर है। हमें 1 लाख मीट्रिक टन पिछले साल डीएपी की ज़रूरत थी अक्टूबर के महीने में। कुल इस फसल में हमारी 3 लाख मीट्रिक टन, लगभग 60 लाख बोरी की ज़रूरत होती है। वो डीएपी हमें भारत सरकार देगी। 1 लाख के अगेंस्ट हमारे पास 1 लाख आ चुकी है। किसान भाइयों को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। कालाबाजारी करने वाले लोग लाइन लगवा रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने अफवाह फैला रखी है कि मंडियां टूट जाएंगी। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि एमएसपी ख़त्म हो जाएगी। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि धरती चली जाएगी। ये कालाबाजारी करना चाहते हैं और हमने सब डिप्टी कमिश्नर को, कृषि विभाग के अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि हरियाणा की डीएपी हरियाणा के किसान के लिए है। दूसरे प्रदेशों में जाए तो उसको कानूनी कार्रवाई करें। एक मेरा आखिरी सवाल है, केंद्र में आपकी सरकार है, पिछली बार भी आपकी ही सरकार थी, हरियाणा में गठबंधन की सरकार है, पिछली बार आपकी सरकार थी। जब भाजपा विपक्ष में थी तो 60 रुपये पेट्रोल डीजल था, उस वक्त भी जो है विरोध किया जाता था। अब 100 के पार चला गया, डीजल भी 100 के पार है, 115 के आसपास जो है देश की अगर बात करें सबसे टॉप पेट्रोल का रेट है। क्या कहेंगे, ये महंगाई इतनी बढ़ रही है, आम आदमी की कमर टूट रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये भाव चलते हैं पेट्रोल डीजल के और उसी से बढ़े भी हैं। लेकिन साथ में आप ये भी चीज़ का ध्यान कर लीजिए कि जब पेट्रोल का भाव कांग्रेस के वक्त में 70 रुपये लीटर था, आज 100 के आसपास है। और उस वक्त सरसों का भाव 2800 रुपये था, आज 7000 रुपये है। उस वक्त कपास का भाव 3500 रुपये था, आज 8000 रुपये के आसपास है। हर चीज़ के, किसान की हर चीज़ के भाव 1.5 दुगने हुए हैं। ये अकेला खाद का भाव वही का वही है, डीएपी का भाव वही का वही है। बहुत सारी चीज़ों के भाव जो सरकार कंट्रोल कर सकती थी वो किए हैं, एक डीजल पेट्रोल को छोड़ करके। और डीजल पेट्रोल जो है किसान ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें जो है भारत की विदेशी मुद्रा इसमें चली जाती है। और कांग्रेस ने भाव भी घटा रखे थे, वो लोन लेके, कर्जा लेके। आगे कांग्रेस के वक्त में जो कर्जा लिया गया था, तेल के बॉन्ड उसने बेच दिए थे, उस बॉन्ड की पेमेंट आज हमारी सरकार ने की है। 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का तेल के भाव तो उन्होंने कंट्रोल किए, लेकिन आने वाली सरकार के लिए कर्जा छोड़ के चले गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल मेरे साथ थे और तमाम मुद्दों पर मेरे साथ बात की। मैं हूं देवेंद्र, देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।